द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है कि कैसे नए कानून बनते हैं। पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। In the previous chapter, we already read the role of the parliament to making laws. So, पार्लियामेंट या संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कानून के निर्माण में। हमने पहले के चैप्टर में पहले ही पढ़ लिया है कि कानून के निर्माण में पार्लियामेंट किस तरह की भूमिका निभाता है। डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ। हमारे समाज में विभिन्न समूह अपनी आवाज़ को बुलंद करती है अगर किसी भी पर्टिकुलर लॉ के निर्माण की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल, द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वाज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट। जैसा कि घरेलू हिंसा का जो इशू था यह संसद में उठाया गया एंड द प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर दिस इशू टू बिकम लॉ। और इसके लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया गया वह था कानून का निर्माण। Finally, in 2005, a new bill was introduced in Parliament और अंततः 2005 में एक नया बिल पार्लियामेंट में लाया गया। After being passed in both of the houses and approved by the president, और संसद के दोनों सदनों में पास होने के साथ साथ प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कम इनटू इफेक्ट इन 2006। और इस तरह से वह प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट, जिसे कि घरेलू हिंसा कानून जो कि औरतों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, यह 2006 में फोर्स में लाया गया या 2006 से इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया, इसे लागू किया गया। द रोल ऑफ सिटीजन इज़ क्रूशियल टू फ्रेमिंग एनी लॉज। किसी भी कानून के निर्माण में जनता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दिस वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, लोकल मीटिंग्स, कैंपेनिंग एक्सेट्रा। जनता की यह आवाज़ बहुत सारे माध्यमों द्वारा सुनी जाती है, जैसे कि टीवी रिपोर्ट के आधार पर, न्यूज़पेपर्स के आधार पर, एडिटोरियल्स, रेडियो, लोकल मीटिंग्स और साथ ही साथ कैंपेनिंग आदि के माध्यम से यह आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जाती है। Now in the next topic we'll try to understand the domestic violence. इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे कि घरेलू हिंसा आखिर किसे कहते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस रेफर टू द हार्म, इंजरी और थ्रेट ऑफ इंजरी बाय एन एडल्ट मेल यूजुअली अगेंस्ट हिज वाइफ। डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा उसे कहा जाता है जब कोई वयस्क पुरुष किसी महिला पर, मुख्यतः अगर कोई पति अपने पत्नी को किसी भी तरह के शारीरिक, मानसिक या सेक्सुअल नुकसान पहुंचाता है या उस पर उसके साथ मारपीट करता है या मारपीट करने या नुकसान पहुंचाने की उसे धमकी देता है, तो ये सभी क्रियाएं डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। इट आल्सो इंक्लूड्स वर्बल एंड इकोनॉमिकल एब्यूज। इसके अंतर्गत मौखिक और आर्थिक एब्यूज भी आता है, जिसमें गाली गलौज करना और आर्थिक रूप से कुछ नुकसान पहुंचाना भी है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्सटेंड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डोमेस्टिक। सो डोमेस्टिक वायलेंस 2005 जो है यह डोमेस्टिक या घरेलू शब्दों को थोड़ा विस्तृत करता है। इट इंक्लूड ऑल वुमेन हु लिव और हैव लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड विथ मेल मेंबर। इसके अंतर्गत, इस घरेलू शब्द के अंतर्गत वो सभी तरह की औरतें आती हैं जो किसी भी पुरुष के साथ एक ही घर में रहती हैं या रह रही थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस अबाउट दैट द
how some laws become unpopular and controversial. Thanks for watching my videos.